दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल योजना विदेश में। अगर आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं या आप एक विकलांग व्यक्ति हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से आपको 3 प्रकार का लोन दिया जाता है, जिसमें आप 50,000 रुपये से लेकर के 50 लाख रुपये तक का इसमें लोन ले सकते हैं। और यह लोन आप किस प्रकार ले सकते हैं और किस किस प्रकार से आपको लोन दिया जाता है और इसमें आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए और कितने प्रतिशत का इसमें आप पर ब्याज लगता है, महिलाओं पर अलग और पुरुषों पर अलग, तो सब कुछ जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं और लोन लेकर के कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन सी लोन विकलांगों को दिए जाते हैं। भारत सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं जो विकलांगों को आर्थिक रूप से मदद करती है, जिसमें पहली योजना है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना विकलांग लोगों के लिए भारत की एक वित्तीय सहायता योजना है। यह योजना विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है और भारत सरकार के द्वारा इन्हें फंड दिया जाता है। देखिए, जो दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है और भारत सरकार इसे फंड देती है, जिससे विकलांगों की आर्थिक मदद की जाती है। इसके तहत विकलांगों को उनके सशक्तिकरण के लिए काम करने या विकलांगों के सशक्तिकरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है। अगर आप कोई भी अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो इसमें आपको 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना लोन की इसमें क्या आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए? आवेदक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए, जैसा कि विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 में परिभाषित किया गया है। कोई भी भारतीय नागरिक जिस के पास 40% तक की या उससे अधिक की विकलांगता है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को उसी उद्देश्य के लिए सरकार से किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो आपकी आयु है वह 18 से 40 वर्ष के बीच इसमें होनी चाहिए और इससे पहले आपने कोई भी सरकार से वित्तीय सहायता न ली हो, तभी आप इसके लिए पात्र हैं। विकलांग व्यक्तियों को भारत का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक का नाम सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में दर्ज होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय ग्रामीण बैंक प्रबंधक से संपर्क आप इसमें कर सकते हैं। यदि आप ऊपर दिए गई योग्यता पर पात्र होते हैं तो आप स्वरोजगार के लिए NHFDC योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप ऋण ले सकते हैं। नंबर 2 है विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना। इस योजना के तहत NHFDC लक्ष्य समूह NGO सहायता समूह को 60,000 रुपये तक की आवश्यकता आधारित माइक्रो फाइनेंस लोन प्रदान करता है। भारत में विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए कई माइक्रो फाइनेंस योजनाएं उपलब्ध है, जैसे स्वयं शिक्षण प्रयोग। यह संगठन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं को सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो स्वयं शिक्षण प्रयोग है, यह इस संगठन के द्वारा विकलांग महिलाओं को
सूक्ष्म ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्पर्श, यह संगठन जो राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम NHFDC के द्वारा चलाया जाता है, भारत में विकलांग लोगों को सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। विकलांग क्रेडिट योजना, NHFDC के द्वारा संचालित यह योजना भारत में विकलांग लोगों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है, यानी कि छोटा ऋण प्रदान करती है। स्वावलंबन योजना जो हमने आपको ऊपर बताई है, इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। भारत में विकलांग लोगों को सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नंबर 3, NHFDC स्वावलंबन केंद्र विकलांगता एक प्रकार का सामाजिक मुद्दा है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग विभाग का गठन करता है जिसे विकलांग व्यक्तियों को अधिकारिता विभाग दिव्यांगजन के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के वित्तीय समस्या में मदद के लिए नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई है। विकलांग लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आपके पास अगर आप इन तीनों लोन को लेना चाहते हैं या तीनों लोन में से कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास इसमें क्या दस्तावेज होने चाहिए। आपका पहचान पत्र होना चाहिए, पता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विकलांग प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, मोबाइल नंबर। NHFDC के तहत विकलांगों को कौन सी बैंक लोन देती है, यानी कि आप किन किन बैंकों से लोन ले सकते हैं। नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसमें आपको लोन देता है। पंजाब नेशनल बैंक आपको लोन देता है। पहले यह बैंक OBC था जो आपको लोन देता है, लेकिन अब पंजाब नेशनल बैंक भी देता है। पंजाब एंड सिंध बैंक भी आपको लोन देता है। अब इसमें ब्याज दर आपको क्या देना पड़ता है। 50,000 से कम का लोन पर 5%, 50,000 से 5 लाख रुपए तक के लोन पर 6%, 5 लाख से 15 लाख रुपए तक के लोन पर 7%, 15 लाख से 25 लाख रुपए तक के लोन पर 8% आपको इसमें ब्याज देना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर तय करती है और यह समय समय पर बदलती रहती है। महिलाओं के लिए NHFDC लोन की ब्याज दरें, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अगर कोई दिव्यांग विकलांग महिला लोन लेती है तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ब्याज दर कम होती है। NHFDC की माने तो दिव्यांग विकलांग महिला बिजनेस लोन के लिए इस लोन को लेने पर ब्याज दर में पुरुषों की तुलना में 1% अतिरिक्त छूट मिलती है। यानी कि अगर कोई दिव्यांग महिला लोन लेती है तो उसे 1% अतिरिक्त छूट इसमें मिलती है ब्याज में। इसमें क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए। लोन आवेदनकर्ता को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। व्यक्ति की कम से कम 40% की विकलांगता होनी चाहिए, यानी कि जो लोन ले रहा है वह 40% का विकलांग होना चाहिए। इसमें 18 से 25 वर्ष के बीच उसकी आयु होनी चाहिए। कम से कम 10वीं क्लास पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पेशेवर योग्यता होनी चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियाँ उनकी व्यावसायिक योग्यता से संबंधित होनी चाहिए। लोन राशि 50,000 से इसमें 25,000 रुपये तक आपको मिलेगी। विकलांग उधारकर्ता को परियोजना लागत का 10% वहन करना होगा। NHFDC 85% और राज्य सरकार 5% इसमें प्रदान करेगी। ब्याज दरें 5% से 8% प्रतिवर्ष के बीच होंगी। महिला कर्जदारों को ब्याज दर में 1% की छूट मिलेगी। तो साथियों, अगर आप एक विकलांग व्यक्ति हैं या आप एक विकलांग महिला हैं तो आप अपना रोजगार योजना शुरू करना चाहते हैं तो आप इन 3 तरीके से लोन ले सकते हैं, क्योंकि 3 तरह के लोन विकलांग व्यक्तियों को दिए जाते हैं और यह लोन लेकर के आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।